प्रश्न नंबर 382, निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 अंग, नंबर 2 गांधारी, नंबर 3 ब्रात्य। उपर्युक्त में से कौन सी जनजातियाँ वैदिक काल में अस्तित्व में थीं? यानी कि जो आपकी 3 जनजातियाँ दी गई हैं, आपको ये संबंध बताना है कि वैदिक काल में कौन सी अस्तित्व में थीं, उस टाइम मौजूद थीं। तो ए केवल 2, बी 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो जो जनजातियाँ थीं वैदिक काल में वो आपकी तीनों थीं, अंग भी थी, गांधारी भी थी और ब्रात्य भी थी। तो आपके वैदिक काल में तीनों जनजातियाँ उपलब्ध थीं, तो वो थी डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 383, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ऋषि को, विश्वामित्र ऋषि को, वशिष्ठ को, सामर को। तो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? तो किसने किया? आपका नंबर अगस्त्य ऋषि ने, ए नंबर। तो जो आपके अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने दक्षिण भारत में आर्य का प्रचार प्रसार किया और वहाँ के निवासियों को क्या बनाया? आर्य बनाया। अगला प्रश्न है 384, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? इंद्र को, विधेय माधव को, मद्रास को, अग्नि को। तो उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? वो आपको जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइए। ठीक है, तो आपका जाता है नंबर बी विधेय माधव को। ठीक है, तो उत्तरी बिहार के आर्यीकरण मैंने उत्तर बिहार के लोगों को जो आर्य बनाया वो किन्होंने बनाया? विधेय माधव ने। अगला प्रश्न है 385, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? इंद्र के मंत्र से, अग्नि के मंत्र से, मित्र के मंत्र से, सूर्य के मंत्र से। तो ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो वो होते हैं आपके नंबर बी अग्नि के मंत्र। ठीक है, तो अग्नि के वंश मंडल है ना। तो ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? होते हैं आपके अग्नि से। अगला प्रश्न है 386, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए। राजा जनक की पुत्री। ठीक है, ये पूरी गलत है, इसकी जगह होना चाहिए क्या? पुत्री, राजा जनक की पुत्री। नंबर बी पृथ्वी की उर्वरा देवी, नंबर सी ज्योति हुई कूड़ और नंबर डी हलरेखा। तो ऋग्वेद में जो प्रयुक्त सीता शब्द था उसका अर्थ क्या था? तो वो था आपका अर्थ नंबर सी ज्योति हुई कूड़। ठीक है, तो ऋग्वेद में ज्योति हुई कूड़ को क्या कहा गया है? सीता कहा गया है। अगला प्रश्न है 387, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्रों के समय में। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो वो आपकी हुई है नंबर ए उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में छुआछूत ये आपका उभर कर सामने आया। ठीक है, अगला प्रश्न है 388, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें अधिकारियों को, जो एक अधिकारी थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता? उनको रत्नों की, ठीक है, रत्नियों की उपाधि दी जाती थी। तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो महर्षि, ग्रामणी, स्थपति, सूत। तो जो रत्नियों की सूची में नहीं था वो नहीं था आपका नंबर सी स्थपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? तो वो नहीं था आपका सी स्थपति। अगला प्रश्न है 389,
उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो कौशल विद्या को, अंगम मगध को, कुरु पांचाल को, मत्स्य सूरसेन को। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो वो आपका धुर समझा जाता है नंबर 3 कुरु और पांचाल, सी। अगला प्रश्न है 390, उत्तर वैदिक काल का किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? ठीक है, तो उत्तर जो वैदिक काल था वो आपका कब से कब तक चला है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो जो आपका उत्तर वैदिक काल का समय सीमा निर्धारण है वो है आपका नंबर सी, 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद काल कब से माना जाता है? वो माना जाता है आपका 1500 से लेके 1000। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता कब से मानी जाती थी? वो मानी जाती है आपकी 2350 से लेके 1750 तक। अगला प्रश्न है 391, अध्वर्य का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित, धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। तो जो अध्वर्य का अर्थ था वह था आपका नंबर ए, यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अध्वर्य। अगला प्रश्न है 392, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान है, श्रेष्ठ है, पुरोहित है, योद्धा है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह आपका नंबर बी, श्रेष्ठ। ठीक है, तो आर्य शब्द किससे इंगित करता है? वो आपका श्रेष्ठ से इंगित करता है। अगला प्रश्न है 393, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो होता किसे कहा जाता है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। यानी कि इन जो चारों वेदों का अध्ययन करता था उसको क्या कहा जाता था? होता। अब किस वेद का अध्ययन करने वाले को होता कहा जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर बी जो ऋग्वेद से, ठीक है, वैदिक कर्मकांड में ऋग्वेद का जो अध्ययन करता था उसको क्या कहा जाता था? होता। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? होता क्या है? ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, उपासना करने वाले को, ऋग्वेद कालीन ऋषियों को। तो होता क्या है? तो होता है आपका नंबर बी, ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला। ठीक है, तो ये आपका क्लियर प्रश्न हो गया। ठीक है, पहले में आपको नहीं समझ में आया होगा इससे पहले वाले प्रश्न में, अब आपको क्लियर हो गया कि ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होता कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 395, यूप क्या था? तो यूप क्या था? पाषाण स्तंभ था, याज्ञिक स्तंभ था, विजय स्तंभ था, अश्वमेध स्तंभ था। तो यूप क्या था? यूप था आप नंबर बी, याज्ञिक स्तंभ को क्या कहा जाता है? यूप। जी, याज्ञिक स्तंभ को यूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है 396, चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? बुद्ध काल के हैं, मौर्य काल के हैं, सैंधव काल के हैं कि वैदिक काल के हैं? तो चित्रित धूसर भांड आपके किससे संबंधित हैं? तो वो हैं आपके संबंध नंबर डी, वैदिक काल से। ठीक है, अगला प्रश्न है 397, वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बैल, बलिदान, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है वह है आपका नंबर डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न है 398, भाग और बलि क्या थे? धार्मिक अनुष्ठान थे, शासकीय विभाग थे, सैन्य विभाग थे, राजस्व के साधन थे। तो भाग और बलि वो आपके थे नंबर डी, राजस्व के साधन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 399, ब्राह्मण क्या हैं?
तो ब्राह्मण हैं आपके नंबर ए बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, नंबर बी कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध, नंबर सी शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, नंबर डी आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध हैं। तो ब्राह्मण क्या हैं? तो ब्राह्मण हैं आपके नंबर डी आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध हैं, उनको क्या कहा जाता था? उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, 400वां, सूचियों का मिलान करना है। तो एक में ए बी सी डी में जो दिए गए हैं उनका संबंध 1 2 3 4 से बताना है कि किसका संबंध किससे है। आइए देखते हैं। मुनि, मुनि किसको कहा जाता है? तो मुनि शब्द का क्या अर्थ है? मुनि शब्द का अर्थ है नंबर 2 पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मुनि कहा जाता है। नंबर बी उद्गात्री, तो उद्गात्री का क्या अर्थ है? वह है सामवेद का ज्ञाता। ठीक है, जो सामवेद वेद है ना उसका जो ज्ञान रखता है उसको क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था उद्गात्री। अगला नंबर 3 पुरुष सी, तो पुरुष किससे संबंध है? तो पुरुष किसे कहा जाता है? पुरुष कहा जाता था आद्य पुरुष को। सी का 4, तो पुरुष आद्य पुरुष से संबंधित था। नंबर डी आर्यमाण, आर्यमाण किसे कहा जाता था? आर्यमाण कहा जाता था विवाह का संरक्षक, उसे क्या कहा जाता? आर्यमाण। तो आपका प्रश्न होगा प्रश्न 400 का आंसर होगा ए 2 3 4 1। तो मुनि क्या हो गया? एक बार और देखिए आप, अच्छा प्रश्न है। मुनि किसे कहा जाता है? पावन पुरुष जो निःशब्द रहता है, तो ए का 2। उद्गात्री, उद्गात्री किसे कहा जाता है? जो सामवेद का ज्ञाता है उसे उद्गात्री कहा जाता है। पुरुष, पुरुष कहा जाता है आद्य पुरुष को। और आर्यमाण कहा जाता है विवाह का संरक्षक। तो आपका ऑप्शन है 400 का ए, 400 प्रश्न नंबर। अगला प्रश्न है 401, सुदास किस वंश का था? तो सुदास वंश का था, भरत वंश का था, कंडब वंश का था, सातवाहन वंश का था। जो सुदास राजा था किसमें? ऋग्वेद काल में। ठीक है, तो वो किस वंश का था? तो वो था आपका भरत वंश का जी। और किससे किससे संबंध वो आक्रमण हुआ था? तो जो सुदास भरत वंश के कबीले का जो सरदार था उसका युद्ध अनार्यों के साथ हुआ था। ठीक है, इनमें इसकी सुदास की विजय हुई थी और ये परसुणी नदी के किनारे लड़ा गया था जी। अगला प्रश्न है 402, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। 5वीं शताब्दी पूर्व के, 7वीं शताब्दी पूर्व के, 3य शताब्दी पूर्व के, 2य शताब्दी पूर्व के। तो जो प्राचीनतम भारतीय सिक्के हैं ना वो किससे पहले के नहीं हैं? तो वो नहीं है आपके नंबर ए 5वीं शताब्दी पूर्व से सिक्के पहले के नहीं हैं। तो उसके बाद के जो सिक्के मिलते हैं 5वीं शताब्दी के बाद के। अगला प्रश्न है 403, सत्यकाम जवाल की कथा। ठीक है, सत्यकाम एक जवाल की कथा है जो अनव्यायी माँ होने के लांछन को चुनौती देती है। उल्लेखित है जवाल उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, प्रसन्नोपनिषद में। तो जो 403 का आंसर है आपका नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में। प्रश्न आप एक और देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। नंबर 403, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, जो उसका उल्लेख है वो है आपका नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है 404, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? वह किया गया है आपका 404 का नंबर बी छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है 405, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में,
महाभारत में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। तो निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया है आपका नंबर 405 का उत्तर ए, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है 406, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी आपके विश्वामित्र ने। ठीक है, तो गायत्री मंत्र आपका प्रसिद्ध है वो, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये इसकी रचना किसने की? इसकी रचना की विश्वामित्र ने।